तो मैं यूट्यूब और फेसबुक ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक्सटेंशन बनाऊँ क्रोम ब्राउज़र के लिए, जिससे कि मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम जैसे कि देख सकते हैं कि यह एक्सटेंशन एक तरह से जो मैंने इंस्टॉल किया था, अभी देख सकते हैं ये एक तरह से एक्सटेंशन है जो क्रोम में काम करता है। दूसरी तरह से एक एक्सटेंशन बनाना चाहता हूँ, जब मैं यूट्यूब चलाऊँ या कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक, तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ और टाइम सेट कर सकूँ, क्योंकि मेरा समय बहुत ज़्यादा बीतता है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं खोलूँ तब भी इस तरह पॉपअप शो करे। इससे ये होगा कि जो मुझे लगता है कि इससे टाइम कम कंज्यूम करूँगा मैं, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप चाहे तो बोल भी सकते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे, ये कर देगा। I want you to create an extension for Chrome browser there when I open YouTube, Instagram or Facebook. Every time I open, it should ask question and give option to select time. When the time ends, then show notification telling that close YouTube. It should happen every single time when I open YouTube, Instagram, Facebook. जैसे कि आप देख सकते हैं एक तरह से ठीक ही ठाक लिखा गया हुआ है। अब मैं इसको रन करूंगा। आप देख सकते हैं मैं फ्लैश यूज कर रहा हूँ 3.7, इसको हम रन कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे भरोसा है बना सकता है। आप देखना है कि कितना वो काम करेगा कि नहीं। आप देख सकते हैं हमें ये सारे फाइल बनाने होंगे, तो इसके लिए आप VS कोड यूज कर सकते हैं। अब वो करना है क्या है, VS कोड ओपन कीजिए, अगर नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम ये रहा विजुअल कोड। आप जाइए यहाँ पे न्यू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। उसके बाद इसको अभी कॉपी करना होगा, यहाँ क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसको सेव करना है, तो आप जाइएगा यहाँ पे सेव एस। उसके बाद मैं डेस्कटॉप सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम टेस्ट रखता हूँ, ठीक है। टेस्ट रख दिया मैंने, यहाँ पे फोल्डर बना लिया हूँ और वहाँ पे जो नाम है ये आप देख सकते हैं। इसको पूरा कॉपी करना है आपको, कमांड कॉपी, कॉपी हमने किया। इसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे। जैसे हमने इसका किया उसी तरह से जितने सारे फाइल्स उसको उससे करना है, देख सकते हैं। जैसे कि ये रहा CSS, इसको कॉपी करना है, इसको हम पेस्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद जो नाम यहाँ पे दिया हुआ है इसी नाम को कॉपी कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि ये रहा। इस तरह से जितने सबको हमको करना पड़ेगा। तो ये चारों हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए हम यहाँ बताया कैसे करना है। आपको जो रहने दीजिए, कोई भी नाम चलेगा, ठीक है। आप चाहे तो ये भी नाम ना फोल्डर में डाल सकते हैं, ठीक है। अब करना है कॉपी करना पड़ेगा इस नाम को, और जहाँ आपका फोल्डर है, ठीक है, देखिए कि टेस्ट है, इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको रीनेम कर सकते हैं या टेस्ट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम नेम चेंज करते हैं, ठीक है। तो नाम चेंज हो गया। अब आप देखते हैं क्या करना है। अब इसको आप क्या करना है, सब सेव इसके अंदर। अब आपको ये खोलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जाएंगे एक्सटेंशन में। आप देखिए एक्सटेंशन यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसके डेवलपर मोड ऑन होना चाहिए। देखिए ये डेवलपर मोड है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आप ऑन कीजिएगा तो आपको ये से लोड पैक इसका ऑप्शन मिलेगा। अगर ये बंद रहेगा तो आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। आप सिर्फ उस समय क्रोम स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो याद देखिए आपको डेवलपर मोड ऑन रखना है। जैसे हम ऑन करते हैं, उसके बाद लोड अनपैक्ड इस पर क्लिक करना है। डेस्कटॉप में जाइएगा, ये रहा हमारा, इसको सेट करते हैं। आप देखिए ये आ चुका है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे YouTube खोलते हैं। आप देखिए यहाँ पे आ चुका है ऑप्शन, वाई आर यू ओपनिंग YouTube। आप टाइम सेट कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है कि टाइम काम करता है कि नहीं, एक दूसरा फैक्टर हो गया। तो आप जहाँ तक देख सकते हैं कि हमारा ये रहा, ठीक है। इसको हम यहाँ लगाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है दिस पेज कैन बी चेंज साइड डाटा। तो हमारा जो ऐप है वो एक्सटेंशन है वो बन चुका है। काम कर रहा है कि नहीं इसको चेक करना है, ठीक है। उससे पहले एक और चेंज करना है कि हर बार हम लिखते हैं तो क्या वो शो अप करता है कि नहीं। ये दूसरे बार हम ओपन कर रहे हैं यूट्यूब को, आप जैसे दूसरे बार भी ये काम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने बनाया है उसमें टाइमर तो दे रहा है, मगर
जो क्वेश्चन है उसका मुझे आंसर देने का ऑप्शन डालना है, जिससे कि ये होगा कि मैं लिखूँ मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अवॉइड ना कर सकूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी आंसर दे सकूँ, तभी ओपन हो, मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ऑप्शन हो। तो उसके लिए मैं फिर से बोलूँगा यहाँ क्या करना है, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू एड ए सेक्शन वेयर क्वेश्चन इज आस्क वाई यू आर यूजिंग, इफ इज यूट्यूब देन यूट्यूब, इज इंस्टाग्राम देन इंस्टाग्राम, is a Facebook then Facebook. Only if I give answer, only then I can able to continue on that website. And also the timer, so any kind of notification in which user can know like timer is working and that time is left. And improve overall design and fix any kind of bug that you see. जैसे देख सकते हैं हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा है, इसको हम फिर से हम सबमिट करते हैं। अब का चेक कीजिए प्रॉम्प्ट सही है कि नहीं, मैंने चेक नहीं किया। आप तब देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस किया जा रहा है इस पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो जो फोल्डर का नाम दिया गया पहले से, आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे ये होगा कि जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो आसान हो, ठीक है। तो ये रहा, तो हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करना है, आप कॉपी कीजिएगा कोड को, उस फाइल सेट कर सकते हैं, कोड पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब ऑप्शन आएगा सेव एज का, आप चल जाएंगे उसी फोल्डर में जहाँ पे सब रखा हुआ है। उसके बाद आप ऐसे करके सेव कर सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सीएसएस करना है आपको, सीएसएस कॉपी कीजिए, न्यू फाइल टेक्स्ट भी क्लिक कीजिए सेव एज में, या सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेट करना है, तो बस आपको ओवरले सीएसएस यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वो नाम ले लेगा, आपको बस सेव करना है। रिप्लेस क्लिक कीजिएगा, रिप्लेस हो गया। उसी तरह से जितने भी हैं हमें उसको करना है, तभी हो गया। आपको यहाँ आना है एक्सटेंशन में, फिर से अब फिर से कीजिए लोड अनपैक डेस्कटॉप, सोशल मीडिया प्रोफाइलर सेट कीजिए इसको। आप देख सकते हैं ये चेंज होकर है 2.0, ठीक है। अब फिर से यूट्यूब खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा यूट्यूब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि योर पर्पस फॉर दिस सेशन, ठीक है, वाई आर यू ओपनिंग यूट्यूब। देखिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिया नहीं है, जब तक मैं कुछ लिखूँगा नहीं। मैं ऐसा चाह था कि बिना आंसर दिए हुए मैं न लिखूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, देखिए कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उसके स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, उसके बाद 5 मिनट में डालता हूँ। मैं किस तरह का नोटिफिकेशन नहीं देख रहा हूँ कि कितना समय में बंद हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं चेक करता हूँ क्या काम कर रहा है कि नहीं। तो 5 मिनट बाद मिलते हैं, उसका देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये अच्छा है, एक तस्वीर में कहूँ तो इससे आपको अट्रैक्ट करता है कि आपके पास इतने समय बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट कंजप्शन कम हो सके, इससे मैंने इस ऐप को एक्सटेंशन में बनाया हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में टाइम स्पेंड करता हूँ और ज़्यादा समय क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। तो जो मैं ब्राउज़र बनाया हूँ, ये ओपेरा हुआ, क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट का एज है, इन सारे ब्राउज़र में काम कर सकता है। जितने भी ब्राउज़र्स हैं जो क्रोमियम यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप इस ब्राउज़र का एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, या मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिंक डाल दूंगा अपलोड करके, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप। अगर आपको एक्सटेंशन बनाना है अपने लिए, तो आप एआई का इस्तेमाल कर बना सकते हैं। जो भी आपको दिक्कतें हो रही है, आप जो यूज़ करते हैं, आप पे भरोसा नहीं है जो एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, या उनके पास बहुत सारी फंक्शनलिटी है, आप नहीं चाहते हैं कि वो सारी फंक्शनलिटी हो, बस आपको एक फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप चाहे तो खुद से बना सकते हैं एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र के लिए, और वो ठीक ठाक काम करता है। जैसे मैंने बताया, आपको कोई चीज़ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए आप बनाना क्या चाहते हैं। आप बोलेंगे एआई को, वो बना देगा। एक तरह से आप देख सकते हैं गूगल का जो है वो बना दे रहा है जो नॉर्मली काम कर रहा है। तो छोटे बड़े जो दिक्कतें आपको डेली लाइफ में हो रहे हैं, उसके अनुसार आप एक्सटेंशन बना सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।